नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हमारे ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ का जो ज्योग्राफी मैपिंग के लिए चल रही है उसका ये लेक्चर 8 है। आज हम कवर करेंगे नर्मदा रिवर से। अगर आपने इसके पहले ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ के लेक्चर 1 to 7 नहीं देखे तो आप देखिए। अगर आपको इंडिया की मैपिंग के बारे में जीरो भी नॉलेज रहा तो आप ये सीरीज़ देखोगे तो आपको बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। स्टार्ट करते लेक्चर 8। आज हम कवर कर रहे हैं नर्मदा रिवर को। लेट अस सी। देखिए, नर्मदा रिवर इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। मेन बात करें तो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन से मेनली कंसिडर किया जाता है ड्यू टू सिग्निफिकेंस फॉर इरिगेशन, वाटर सप्लाई एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ नर्मदा। तो आपको ये पता होना चाहिए, इट ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू इन द मैकाल हिल ऑफ मध्य प्रदेश। एक बार इसकी पोजीशन देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये सेंट्रल इंडिया आ गया है। सेंट्रल इंडिया के अंदर यहाँ पे आपको विंध्या माउंटेन मैंने लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, जब माउंटेन की सीरीज़ चल रही थी उस समय वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इसके साथ में विंध्या का ही ईस्टर्न एक्सटेंशन आपको कैमूर मिल जाएगा। नीचे आपको सतपुड़ा मिलती है, सतपुड़ा के नीचे अमरकंटक यहाँ पे राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो अमरकंटक के अंदर से यहाँ पे आपको नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट देखने को मिलेगा। अमरकंटक आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। यहाँ से ओरिजिन पॉइंट स्टार्ट होता है। ये देखिए, मैकाल हिल्स अमरकंटक के अंदर से आपको ओरिजिन पॉइंट मिल रहा है। देन इसकी लेंथ बात करें तो 12 किलोमीटर आपको इसकी लेंथ मिलेगी। फ्लो पाथ देख लेते हैं। इट फ्लोज इन द वेस्ट डायरेक्शन। ये आपको याद होना चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर आपको देखने को मिलेगी। पासेस थ्रू मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र एंड गुजरात बिफोर एम्प्टिंग इनटू अरेबियन सी। अरेबियन सी में ये अल्टीमेटली एम्प्टी हो जाती है। इसका ड्रेनेज बेसिन आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका ये टाइप आपको याद रखना है, इट इज़ अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब ये कहीं ना कहीं दो माउंटेन चेन, दो माउंटेन रेंजेस की जो पैरेलल सीरीज चल रही है, फॉर एग्जांपल विंध्या एंड सतपुड़ा, उनके बीच से ये रिफ्ट जो वैली है वहाँ से ये फ्लो करती है। फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट फॉर्म बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुड़ा। एक बार आपको वापस से बता देता हूँ। ये देखिए, सतपुड़ा आपको नीचे मिल रही है, विंध्यास आपको ऊपर देखने को मिल रही है। कोर्स ऑफ नर्मदा की बात करें तो देखिए, अपर कोर्स आपको नर्मदा राइजेस फ्रॉम ए स्मॉल टैंक कॉल्ड नर्मदा कुंड ऑन द अमरकंटक प्लेटू। इसके बाद में ये फ्लोज थ्रू नैरो गॉर्जेस एंड क्रिएट अ न्यूमरस वाटरफॉल। बहुत सारे वाटरफॉल बनाती है। एक इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, जबलपुर के पास में धुआंधार वाटरफॉल। देन इसके बाद में मिडल कोर्स में आती है तो ये वाइडन होते जाती है। देन इसके बाद में ये विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच से ये फ्लो होती हुई आपको मिलेगी। इसके साथ में इट फॉर्म फर्टाइल एलुवियल प्लेन इन दिस सेक्शन आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। आपको एलुवियल सॉइल पता होना चाहिए। एलुवियल सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल रहती है। ये मेनली रिवर्स अपने साथ में जो डिपॉजिट लेके जाती है वो धीरे धीरे डिपॉजिट करते जाती है, उससे आपको एलुवियल प्लेन फॉर्म होता हुआ मिलेगा। ये एग्रीकल्चर के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, या फिर आइडियल सिचुएशन आप सॉइल इसे कंसिडर कर सकते हैं। लोअर कोर्स में नर्मदा जो है गुजरात के अंदर एंट्री करती है और अल्टीमेटली वहाँ पे एस्चुरी फॉर्म करती है बिफोर ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी। एस्चुरी इसीलिए फॉर्म करती है क्योंकि ये लेफ़्ट की तरफ जा रही है और वहाँ पे इसके पास में ज़्यादा डिपॉजिट करने के लिए सेडिमेंट्स नहीं होते। ज़्यादा डिपॉजिट अगर करने के रहते हैं तो वो एस्चुरी नहीं फॉर्म करके डेल्टा फॉर्म करते, जो कि इसे आपने गंगा ब्रह्मपुत्र को फॉर्म करते हुए देखा होगा। लेकिन ये एस्चुरी फॉर्म करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होना चाहिए। नियर द भरूच। एक बार देख लेते हैं लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये देखिए, अमरकंटक से निकल के ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये देखिए, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इसकी जो राइट बैंक आपको ट्रिब्यूटरी मिलेगी, हिरण, एक बार वापस से बता देता हूँ, हिरण, बरना, कोलार,
देन इसके बाद में आपको ओरसांग देखने को मिल जाएगा। नीचे अगर बात करें इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो आपको यहाँ पे देनवई, तवा, छोटी तवा, खिरकिया और यहाँ पे बोराट मेनली आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ भी छोटी मोटी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, इतना हम याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना नाम यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से आप चाहो तो याद कर सकते हो। लेफ्ट बैंक पे आपको और इम्पोर्टेंट मिल जाएगी शेर, शक्कर, दूधी, कावेरी, एक एमपी में भी कावेरी रहती है, तवा, छोटा तवा, ये आपको याद होना चाहिए। तवा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तवा एंड छोटी तवा तो बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए। इसके साथ में चाहो तो याद कर सकते हो शेर, शक्कर, दूधी। राइट बैंक में आ जाए तो आपको देखने को मिलेगी हिरण। हिरण ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया है, बरना भी देख लिया है, हिरण भी देखा है। इसके साथ में बानस एंड ओरसांग। आपको एक और याद करना है, चोरल रिवर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके साथ में सुकरी रिवर। हर एक इम्पॉर्टेंट रिवर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बार नाम देख लीजिए। कहीं पे कुछ मेंशन होने के लिए आया उसके पहले हमें पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ओरसांग देखने को मिलेगा एंड बानस रिवर। एक बानस ये अलग है, एक बानस आपको जो है चंबल की ट्रिब्यूटरी भी देखने को मिलेगी, वो डिफरेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है नर्मदा का? कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी विश्वास करते हैं कि बाथिंग इन द रिवर वॉशेज अवे सीन। सीन आपके जो है वो बिल्कुल वॉश हो जाएगी अगर आप इसके अंदर बाथ ले लेते हो तो। पिलग्रिमेज साइट आपको ओमकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओमकारेश्वर के अंदर भी आपको शिवलिंग देखने को मिलेगी। महेश्वर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक कैपिटल सिटी भी देखने को मिलती है, जो होल करते हैं उनकी कैपिटल सिटी शुरुआत में महेश्वर आपको देखने को मिलती है। अमरकंटक टेम्पल वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर तो फर्टाइल प्लेन के अंदर आपको यहाँ पे एक्सटेंसिव क्रॉप लाइक वीट, राइस, कॉटन कल्टीवेट होती हुई मिलेगी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देख लेते हैं। नर्मदा पे कौन कौन से? सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर एंड महेश्वर। सरदार सरोवर आपको गुजरात में मिलेगा, इंदिरा सागर एमपी में आ जाएगा, ओमकारेश्वर तो जहाँ पे ओमकारेश्वर का मंदिर है वहीं पे आपको ओमकारेश्वर डैम देखने को मिलेगा। महेश्वर में वहीं पे आपको महेश्वर डैम देखने को मिलेगा। टूरिज़्म की बात करें तो आपको धुआंधार फॉल जबलपुर के पास में देखने को मिलते हैं। इसके साथ में मार्बल रॉक नियर जबलपुर भी आपको देखने को मिलेगा। इसका यूनिक पॉइंट है कि ये वेस्टवर्ड फ्लो होती है, वन ऑफ द मेजर रिवर है जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है। रिफ्ट वैली भी रिवर है, पता होना चाहिए, दो वैली के बीच से ये जा रही है, रेंजेस के बीच से जा रही है, विंध्या एंड सतपुड़ा। इसके साथ में ये इनको यूनिक जियोलॉजिकल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। इसके साथ में डेल्टा फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है, जबकि एस्चुरी फॉर्म होता हुआ मिल जाता है। ये आपको इम्पॉर्टेंट हमने देख लिया नर्मदा रिवर के बारे में। चाहो तो देखिए एक बार यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे सूरत एंड उसके आगे भरूच के आसपास ही है। गल्फ ऑफ खंबात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ खंबात, या फिर आप कह सकते हैं कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे भी आप इसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम नीचे देखते हैं गोदावरी रिवर। इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ सदर्न इंडिया, गोदावरी रिवर आपको पता होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं गोदावरी की पोजीशन। देखिए गोदावरी रिवर इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा और सदर्न गंगेज। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द इंडिया फॉलोइंग द गंगा। गंगा के बाद में अगर कोई सबसे बड़ी रिवर है तो वो आपको गोदावरी देखने को मिलेगी। ब्रह्मपुत्र भी बड़ी है, इंडस भी बड़ी है, लेकिन वो पूरी इंडिया से पास नहीं होती है। वो आपको, जैसे ब्रह्मपुत्र की बात करें तो मेजरली वो चाइना से फ्लो होती हुई मिलती है, और इंडस जो है मेजरली पाकिस्तान से फ्लो होती हुई मिलती है। लेकिन गोदावरी ओरिजिन भी यहीं होती है, फ्लो भी यहीं से होती है। देयरफॉर ये आपको सिग्निफिकेंट रिवर देखने को मिलती है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। इट होल्ड सिग्निफिकेंस कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर्टिकुलरली पेनिनसुलर रीजन ऑफ द इंडिया। लेंथ इसकी आपको पता होना चाहिए 1465 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, 1465 किलोमीटर। बेसिन एरिया इसका 312 स्क्वायर किलोमीटर है, नियरली 10% ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया। नॉट इम्पॉर्टेंट, याद करने की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार इसका कोर्स देख लेते हैं। देखिए ये ओरिजिनेट होती है त्र्यंबक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के अंदर नासिक डिस्ट्रिक्ट आती है, वहाँ से ये त्र्यंबक हिल से ओरिजिन होती है इन द वेस्टर्न घाट एट एन एलिवेशन ऑफ 920 मीटर। एक बार मैप देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये देखिए महाराष्ट्र का मैप है। महाराष्ट्र के अंदर लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, माउंटेन रेंज। ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, नहीं पता है तो एक बार पुराने वीडियोस को आप जाके देखिए। यहीं पे आपको वेस्टर्न घाट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हिल मिलती है, त्रंबक हिल। त्रंबक हिल से आपको यहाँ से गोदावरी ओरिजिनेट होती हुई मिलेगी। अब शुरुआत में जब गोदावरी ओरिजिनेट हो रही थी तो वो लेफ़्ट साइड में जा रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस यहाँ पे आपको माइथोलॉजी मिल जाएगी, बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी। जो ऋषि है और जो शिवजी है, शिवजी से प्रार्थना करी थी, तो यहाँ पे इसको राइट साइड में मोड़ दिया गया और यहाँ पे ये राइट में आपको फ्लो होती हुई मिलती है। क्योंकि अगर ये लेफ़्ट में जाती है तो फिर ये ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा लोगों का उद्धार नहीं कर पाती, इसीलिए साउथ की गंगा अगर ज़्यादा लोगों को उद्धार करना है तो इसे राइट की तरफ मोड़ दिया गया था। ये ऐसी आपको माइथोलॉजी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अपर कोर्स की बात करते हैं। अपर कोर्स आपको इट फ्लोज ईस्ट वेस्ट अक्रॉस डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के अराउंड में ये ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होती है। इसके साथ में रिवर ट्रेवर्सेस थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। महाराष्ट्र एंड अल्टीमेटली तेलंगाना से फ्लो होती हुई मिलेगी। तेलंगाना के बाद में ये आंध्र प्रदेश में आ जाती है। मिडल कोर्स की बात करें तो ये कंटिन्यू जर्नी करती है, गोदावरी एंटर्स आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आंध्र प्रदेश, देन अल्टीमेटली ये ईस्टर्न घाट के बीच से फ्लो होती हुई आपको मिल जाएगी। लोअर कोर्स में बात करें तो नियर राजमुंद्री ये स्प्लिट हो जाती है टू मेन डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर, एक गौतमी एंड वशिष्ठ। गौतमी एंड वशिष्ठ के बीच में ये आपको डिस्ट्रीब्यूट होती हुई मिल जाएगी, फॉर्मिंग ऑफ फर्टाइल डेल्टा बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। एक बार आइए इसका मैप वापस से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में फ्लो हो रही है, देन यहाँ पे ये आपको तेलंगाना स्टेट, इसके बाद में यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये ब्लू से मैंने मार्क किया है। एक बार देख लेते हैं इसकी लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये लेफ्ट बैंक ऊपर आपको मिल जाएगा, लेफ्ट बैंक, नीचे वाला मिल जाएगा राइट बैंक। राइट बैंक में आपको देखने को मिलेगा मेन प्रवरा, देन मंजीरा, इसके साथ में मान्यार, और यहाँ पे आपको मूसी भी देखने को मिलेगा। हैदराबाद के आसपास से आपको मूसी फ्लो होती हुई मिलती है। इसके बाद में आप अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हो तो आपको यहाँ पे मिलती है दूधना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन पूर्णा, इसके बाद में पेनगंगा, वर्धा, यहाँ पे आपको वेणगंगा देखने को मिल जाती है। पेनगंगा एंड वर्धा दोनों मिलके आपको वेणगंगा फॉर्म होती हुई मिलती है। देन आपको इंद्रावती एंड सबरी आपको इम्पॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगी। इंद्रावती आपको पता होना चाहिए। इंद्रावती देखिए यहाँ पे उड़ीसा से, देन उसके बाद में छत्तीसगढ़ से फ्लो होती हुई आपको मीट कर रही है तेलंगाना स्टेट के अंदर। इसके बाद में अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए दो डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म हो जाती है, गौतमी एंड वशिष्ठ, और अल्टीमेटली यहाँ पे डेल्टा फॉर्म हो जाता है। ये जो ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपको डेल्टा फॉर्म होता हुआ मिल जाएगा। आ जाते हैं अब यहाँ पे टेक्सचुअल फॉर्मेट में देख लेते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक मीन्स यहाँ ऊपर के ऊपर साइड वाली, तो इसके अंदर आपको देख लेते हैं कौन कौन सी मिल रही है। बाणगंगा, कड़वा, नॉट इम्पॉर्टेंट, शिवना, चाहो तो याद कर सकते हो, पूर्णा, कदम, नॉट इम्पॉर्टेंट। एक आपको याद होना चाहिए प्राणिता। प्राणिता कैसे फॉर्म होती है, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, जब तीनों रिवर मिल जाती है तो आपको प्राणिता फॉर्म होते हुए मिलेगी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इंद्रावती तो आपको बता ही चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तालीपेरुवन, शबरी, ये शबरी आपको याद रखना है। शबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, इसके साथ में पूर्णा एंड बाणगंगा आपको याद होना चाहिए। राइट बैंक में आ जाते हैं। देखिए राइट बैंक में आपको मिल रही है प्रवरा एंड इसके साथ में मंजीरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंजीरा तो पता ही होना चाहिए। यहाँ पे आपको मान्यार मिल जाएगा, देन इसके साथ में बहुत सारी और भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी है। आपको एक इम्पॉर्टेंट मिलेगी मूसी रिवर, आपको याद, मूसी तो कृष्णा में चले जाती है, ये गोदावरी की बात हो रही है। यहाँ पे आपको नसरदी, किन्नर स्वामी, मूला एंड पेड्डा वागू। एक आपको याद रखना है, मूसी जो है कृष्णा में जाती है, गोदावरी पे नहीं जाती है। ओके, यहाँ पे आपको मूसी नहीं मिलेगी, मंजीरा मिलेगी, प्रवरा देखने को मिल जाएगी। ये आपको बातें याद रखनी है। ज़्यादा रिवर, हर रिवर आप याद
करोगे तो थोड़ा सा ROI आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम मिलेगा। इम्पॉर्टेंट याद रखिए, ज़्यादा याद रखोगे तो डिफ़िकल्टी आपको याद रखने में होगी। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आप सिर्फ उसी को याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस। आपको कल्चरल इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको गोदावरी के जो नासिक है वहाँ पे कुंभ मेला त्रंबक के पास में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे इसका एक्सटेंसिव बेसिन है, सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली फर्टाइल डेल्टा के ऊपर। यहाँ पे आपको इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइस ग्रीनरी ऑफ सदर्न इंडिया। बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैंग्रोव्स मिल जाते हैं, वेरियस एक्वेटिक स्पीसीज कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजन इकोलॉजिकल रिचनेस। ये देखिए, वापस से आप चाहो तो देख सकते हैं, राइट साइड में यहाँ पे आता है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे अल्टीमेटली जाके ये डेल्टा फॉर्म कर रही है। 3 स्टेट से पास होती है, महाराष्ट्र, देन इसके बाद में तेलंगाना, ये देखिए तेलंगाना स्टेट, देन इसके बाद में आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको छोटी सी जो इसकी बेसिन जो है, एक्चुअल में गोदावरी रिवर तो नहीं, लेकिन इसका जो बेसिन है वो आपको यहाँ पे कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा, एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ताप्ती रिवर के ऊपर। ताप्ती रिवर की अगर पोजीशन देखें तो ताप्ती बहुत जगहों पे आपको तापी भी मिल जाता है। एक ही बात है, तापी बोलो ताप्ती बोलो एक ही बात है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया जो फ्लो करती है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आफ्टर नर्मदा। नर्मदा के बाद में जो सबसे बड़ी रिवर फ्लो होती हुई मिलेगी लेफ्ट डायरेक्शन में वो है ताप्ती। ताप्ती देखिए, इट होल्ड सिग्निफिकेंस फॉर इरिगेशन, वाटर सप्लाई, हाइड्रो पावर जनरेशन इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। इसका ओरिजिन पॉइंट देख लेते हैं, सतपुड़ा हिल्स के अंदर है। ओरिजिनेट फ्रॉम द सतपुड़ा हिल्स नियर मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। एक बार इसकी पोजीशन देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ताप्ती रिवर, ये लेफ्ट में यहाँ पे सूरत के आसपास ही है, आपको ड्रेन होती हुई मिल जाएगी। उसके पहले अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्टार मार्क में कर रहा हूँ यहाँ पे आपको बैतूल के आसपास मुल्ताई जो है, बैतूल के पास में मुल्ताई, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मुल्ताई एक विलेज है, उसके पास में इसका ओरिजिन पॉइंट देखने को मिलेगा। और अगर आपको हिल्स का नाम पता होगा तो हिल्स जो है सतपुड़ा हिल्स, मतलब सतपुड़ा की रेंजेस में आता है सतपुड़ा हिल्स, इसीलिए आपको नाम देखने को मिलता है। अब जो तापी की बात करें, ताप्ती इज डिराइव फ्रॉम द गॉडेस ताप्ती, जो डॉटर ऑफ सन गॉड देखने को मिलता है। सन, इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, ताप्ती रिवर को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 724 किलोमीटर है। इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात बिफोर एम्प्टिंग इनटू द अरेबियन सी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये आपको तीनों स्टेट का नाम पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसका कोर्स देख लेते हैं एक बार। अपर कोर्स आपको ओरिजिन में मिलेगा 752 मीटर अराउंड इन सतपुड़ा रेंजेस, अभी हम देख चुके हैं। फिर ये भी नेहरू गॉर्जेस से पास होती है, देन अल्टीमेटली हिली टेरेन से मध्य प्रदेश में फ्लो होती हुई मिलेगी आपको। देन ये मिडल कोर्स के अंदर महाराष्ट्र का फर्टाइल प्लेन से फ्लो होती हुई है। इसके बाद में वेरियस यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन होती हुई मिल जाएगी। इसके साथ में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से फ्लो होती है, देन जलगांव एंड भुसावल इन महाराष्ट्र आपको ये फ्लो होती हुई मिल जाएगी। लोअर कोर्स की बात करें तो गुजरात से फ्लो होने के बाद में ये अल्टीमेटली एस्चुरी फॉर्म करती है बिफोर मर्जिंग इनटू अरेबियन सी नियर सूरत। इंपॉर्टेंट सिटी जहाँ से पास होती है ये, एक तो बुरहानपुर, इसके बाद में सूरत। बुरहानपुर कहाँ पे आता है? बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार भी कहा जाता था। सूरत जो है, सूरत टेक्सटाइल हब है, इसके साथ में डायमंड हब है, इसके साथ में इम्पॉर्टेंट पोर्ट आपको सिटी देखने को मिलेगी फ्रॉम द एंशियंट पीरियड। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक पहले हम मैप पे देख लेते हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए लेफ़्ट में जा रहा है, इट मीन्स लेफ़्ट बैंक आपको यहाँ मिल जाएगा, और राइट बैंक इसके ऊपर की तरफ। अगर देखा जाए तो राइट बैंक ऊपर, लेफ़्ट बैंक नीचे। लेट अस सी राइट बैंक हम पहले देख लेते एक बार। राइट बैंक में देखिए आपको वाकी, गोमई, अरुणावती देखने को मिल रही है। इसके साथ में और भी रिवर्स है, इतना हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ताप्ती इतनी बड़ी रिवर नहीं है कि इसके एक एक ट्रिब्यूटरीज को हम याद करें, क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा।
ऑलमोस्ट 724 किलोमीटर। सिग्निफिकेंट रिवर तो है, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके ट्रिब्यूटरीज को याद करें, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। एमपीपीएससी अगर कोई दे रहा हो तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में ये देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको मिल रही है पूर्णा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार दिखा देता हूँ, पूर्णा, सिपना। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे मिल रही है ये पूर्णा ही फ्लो होती हुई मिल रही है। पूर्णा की बहुत छोटी छोटी सी आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल मून, इसके साथ में छोटी पूर्णा, मो एक आपको एक और ट्रिब्यूटरी मिलेगी मोना, राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा गिरना, बोरी, इसके साथ में पांजरा, अमरावती, ये आपको सब देखने को मिलेगी। बुरे, ये आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। इम्पॉर्टेंट एक बार सिटीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको मेंशन मिल रही है। देड़ तलाई, ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक गांव मिलता है देड़ तलाई। देड़ तलाई के बाद में आपको बुरहानपुर से फ्लो होती हुई मिलेगी। इसके साथ में भुसावल भी आपको आ जाता है। इसके साथ में सावखेड़ा, कीधाड़े एंड सारंगखेड़ा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको बस इतना पता होना चाहिए। गुजरात में जब एंट्री करती है तो वहाँ पे उकई डैम क्रिएट कर दिया गया है, उकई डैम। इसके साथ में अल्टीमेटली है सूरत के अंदर, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ खंबात में, गल्फ़ ऑफ कैम्बे के अंदर ये चले जाती है। वापस से एक बार टेक्सचुअल फॉर्मेट में देख लेते हैं। लेफ्ट बैंक में आपको पूर्णा दिखेगी। पूर्णा बहुत ही बड़ी ये एक, देखो पूर्णा जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी भी है, लेकिन यहाँ की पूर्णा आपको देखने को मिलेगी। कहाँ के लिए? ताप्ती में पूर्णा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। एक बार वापस से देखना चाहो तो ये देखिए पूर्णा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पूर्णा, ये देखिए पूर्णा कितनी बड़ी फ्लो होती हुई आपको मिल रही है। आगे बात करते हैं। इसके साथ में आपको एक बैतूल रिवर भी मिलेगी, बैतूल से ही फ्लो होती है बैतूल रिवर। देन है वाघोड़ रिवर। वाघोड़ रिवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता की इसके पास में वाघोड़ रिवर। अगर आप अजंता गए हो तो उसके साइड में से जो रिवर फ्लो होती है वो वाघोड़ रिवर है। मैं गया हूँ अजंता, मैंने आप वाघोड़ रिवर में हम गए भी थे, तो मुझे ये क्वेश्चन जब पूछा गया था मुझे पता था। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा रफ आइडिया इधर उधर ध्यान देते रहना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ में आपको एक इम्पॉर्टेंट रिवर मिल जाएगी बोरी। बोरी के साथ में पांजरा, गिरना, अमरावती, मोना एंड सिपना। तो जितनी रिवर आप चाहो, इम्पॉर्टेंट आपको बस इतना पता होना चाहिए, पूर्णा है। इसके साथ में बैतूल रिवर, तो बैतूल से पास होती है बैतूल रिवर। वाघोड़, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। इसके साथ में चाहो तो पांजरा, अमरावती ये आप याद कर सकते हो। गिरना भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, गिरना, पूर्णा और उसका भाई गिरना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन गोमई आपको याद होना चाहिए, अरुणावती याद होना चाहिए, अनेर भी है, वाकी भी है। यूनिक फीचर देख लेते हैं ताप्ती रिवर का। वेस्टवर्ड फ्लो करती है, ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता ही है। तो फॉर एग्जांपल नर्मदा, माही रिवर, ये सब भी वेस्ट फ्लो करती है, अरेबियन सी में जाती है। इसके साथ में ये भी रिफ्ट वैली से फ्लो होती हुई है। रिफ्ट वैली की बात करें, सिमिलर टू नर्मदा, ये भी आपको रिफ्ट से फ्लो होती हुई मिलेगी। सतपुड़ा के नीचे से मेनली आपको फ्लो होती है। इसके बाद में एस्चुरी फॉर्म करती है, ऑब्वियस सी बात है, एस्चुरी भी ये आपको फॉर्म करती हुई मिलेगी, डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इसका क्या है? रिलीजियस इंपॉर्टेंट है हिंदुज़म में। मैंने आपको बताया सूर्यपुत्री, ये आपको इम्पॉर्टेंट माइथोलॉजी के अंदर इसका इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा। इसके साथ में मुल्ताई रीजन जो है वहाँ पे आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट भी देखने को मिलेगी, मुल्ताई, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के एंड गुजरात के। इसके साथ में आपको फर्टाइल ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलेगी यहाँ पे, जहाँ पे कॉटन, सोयाबीन एंड शुगर केन वाइड स्प्रेड यहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ आपको मिलेगा। हाइड्रो पावर की बात करें तो आपको यहाँ पे हथनूर डैम मिलेगा, एमपी के अंदर है, बुरहानपुर मैंने बताया था, बुरहानपुर में आपको हथनूर डैम मिलेगा, एमपी महाराष्ट्र की बॉर्डर के पास हो जाता है। उकई डैम है आपको गुजरात के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड है काकरापार वियर, छोटा सा है थोड़ा सा काकरापार। उकई डैम सबसे इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ये डैम से क्या मिलता है? इरिगेशन मिलता है, ड्रिंकिंग पर्पस, हाइड्रो पावर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो सिटीज़ लाइक सूरत, अ हब ऑफ डायमंड एंड टेक्सटाइल, डिपेंड ऑन ताप्ती फॉर वाटर सप्लाई।
ये देखिए ताप्ती और नर्मदा के बीच में यहाँ पे मैंने डिफरेंस का एक चार्ट यहाँ पे लगा दिया है। एक बार रफ आइडिया हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ओरिजिन ताप्ती का सतपुड़ा हिल्स है और नर्मदा का अमरकंटक प्लेटू है। दोनों मध्य प्रदेश से ही पास होती है। ताप्ती 725 किलोमीटर, 724, नर्मदा 1312। ड्रेनेज अरेबियन सी, इसका भी अरेबियन सी एस्चुरी फॉर्म होती है, ये भी एस्चुरी फॉर्म करती है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे बुरहानपुर मिलेगा, सूरत मिलेगा। यहाँ पे आपको जबलपुर, खंडवा एंड भरूच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भरूच, सूरत के ऊपर आपको भरूच देखने को मिलेगा और बुरहानपुर से थोड़ा सा ऊपर आपको खंडवा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी, जहाँ पे ओमकारेश्वर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको खंडवा, बुरहानपुर, सूरत, जबलपुर, भरूच इसकी पोजीशन याद होनी चाहिए। ताप्ती एंड नर्मदा के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज लास्ट में हम जस्ट देख लेते हैं कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर को आज हम देखते हैं। कृष्णा रिवर की बात करें, कृष्णा रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज कृष्णा वेणी। कृष्णा वेणी ये इंडिया की मेजर रिवर आपको देखने को मिलेगी। और जो गोदावरी है, गोदावरी के बाद में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आपको देखने को मिलेगी ऑफ सदर्न इंडिया, कृष्णा रिवर। और ये इंडिया की थर्ड लॉन्गेस्ट है, सदर्न इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट इन द कंट्री आफ्टर गंगा एंड गोदावरी। थर्ड लॉन्गेस्ट आफ्टर गंगा एंड गोदावरी, सेकंड लॉन्गेस्ट ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर गोदावरी। इसके बात करते हैं, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट। देखिए इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, महाबलेश्वर। वेस्टर्न घाट आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, वहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट देखने को मिलेगा। 1337 मीटर की हाइट पे ये ओरिजिन होती है। इसके साथ में इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 1400 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो आपको 12,58,000, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नियरली 8% ऑफ इंडियन जोग्राफिकल एरिया। हमने गोदावरी का देखा था 10% आ रहा था, ये 8% आ रहा है। कृष्णा रिवर का कोर्स देख लेते हैं एक बार। अपर कोर्स की बात करें तो नियर महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ओरिजिन होती है। इट फ्लोज साउथ ईस्ट डायरेक्शन थ्रू द स्टेट। ईस्ट ये पता है, साउथ ये है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन मीन्स ये बीच वाली कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट वाली फ्लो कर रही है। पासिंग थ्रू डिस्ट्रिक्ट लाइक सतारा एंड सांगली। सतारा सांगली महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये आपको फ्लो होती हुई मिलेगी। इसके बाद में ये मिडल कोर्स के अंदर आप देखते हो तो कर्नाटक में एंटर करती है, बेलगाम एंड बीजापुर के अंदर से ये पास होती है। देन यहाँ पे आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज, मेजर ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती हुई मिल जाएगी। वो ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, आपको घाट प्रभा, माल प्रभा, भीम या फिर भीमा आप कह सकते हैं, ये ज्वाइन यहाँ पे होती है। इसके बाद में अगर बात करें लोअर कोर्स की, तो लोअर कोर्स के अंदर आपको ये कंटिन्यू होती है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के बाद में ये ईस्टवर्ड मूव करती है। डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी, एक है कुर्नूल और कृष्णा के नाम पे कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है अल्टीमेटली ये, कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट पे डेल्टा फॉर्म करती है। और यहाँ पे जो डेल्टा है वेरी वेरी फर्टाइल आपको एलुवियल सॉइल देखने को वहाँ पे मिलेगी। अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में नियर हमसला दीवी ये ड्रेन हो जाती है। ठीक है, एक बार कृष्णा रिवर का मैप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये कृष्णा रिवर है, महाबलेश्वर नियर पुणे इसका ओरिजिन पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, इस तरीके से फ्लो हो रही है। अल्टीमेटली यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन हो जाती है। इसके साथ में देखिए इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको नीचे देखने को मिलेगी, राइट बैंक, और लेफ़्ट बैंक आपको ऊपर देखने को मिलेगी। जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उसके हिसाब से आप खड़े हो जाइए। लेफ़्ट डायरेक्शन वाला लेफ़्ट बैंक, राइट डायरेक्शन वाला राइट बैंक। कृष्णा की राइट बैंक आपको देखने को मिलेगी कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा एंड यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट ये तुंगभद्रा देखने को मिल जाती है। लेफ्ट बैंक की बात करें तो भीमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। इसके साथ में आपको एक मिलेगी डिंडी रिवर, हलिया, मूसी, मुन्नेरू। ये मूसी वही है जो हैदराबाद से पास होती है।
इसके बाद में अगर आपको देखना है तो तुंगा भद्रा जो है, तुंगा और भद्रा को मिलके बनती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिजर्वायर देखने को मिलेंगे। एक भद्रा के ऊपर भद्रा रिजर्वायर, तुंगा भद्रा के ऊपर आपको तुंगा भद्रा रिजर्वायर देखने को मिल जाएगा। एक यहाँ पे आपको कृष्णा के ऊपर हैदराबाद के पास में आपको मिलेगा नागार्जुन सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आपको ये अल्टीमेटली यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर मर्ज हो जाती है। आ जाते हैं एक बार टेक्स्ट में देख लेते हैं कौन कौन सी राइट बैंक है, कौन कौन सी लेफ्ट बैंक है। लेफ्ट बैंक की बात करें तो आपको सबसे पता ही इंपॉर्टेंट भीमा। भीमा कहाँ से ओरिजिन होती है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर आपको ओरिजिन होती हुई मिलेगी, वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिन होती है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ज्वाइन करती है कृष्णा को इन कर्नाटक। एक बार देख लेते हैं कर्नाटक के अंदर, ये देखिए ये कर्नाटक की बॉर्डर यहाँ से आपको देखने को मिलती है, ये कर्नाटक के अंदर यहाँ पे ज्वाइन कर रही है। इसके बाद में डिंडी रिवर भी है, डिंडी रिवर भी तेलंगाना से फ्लो करती है और ये ज्वाइन कर लेती है कृष्णा रिवर को। इसके साथ में मूसी रिवर आपने देखा है, ये हैदराबाद से पास होती है मूसी रिवर, अल्टीमेटली वज़ीराबाद के बाद ये ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद है मुदनेरू रिवर, अ सीजनल ट्रिब्यूटरी फ्लोइंग थ्रू तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इसके साथ में एक ये पलेरू रिवर, थोड़ी सी सिग्निफिकेंट आप इतना नहीं मान सकते, लेकिन याद करने में कोई बुराई नहीं है। पलेरू रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, तेलंगाना से फ्लो होती है। इसके साथ एक डॉन रिवर, डॉन कर्नाटक से फ्लो होती है एंड इसके बाद में तेलंगाना से, कर्नाटक में ओरिजिन होती है, फ्लो होती है तेलंगाना में, अल्टीमेटली कृष्णा से मर्ज हो जाती है। इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको याद होना चाहिए कौन सी, भीमा, डिंडी, मूसी, मुन्नेरू, 4 रिवर इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना है। इसके साथ में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको वेन्ना पता होना चाहिए। वेन्ना जो है वहीं की वहीं ओरिजिन होती है महाबलेश्वर से और वहाँ पे कृष्णा के अपर कोर्स में ये ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद में कोयना आपको पता होना चाहिए, कोयना के ऊपर कोयना डैम भी है, वाइटल ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। इसके साथ में आपको पंचगंगा मिल जाएगी, एक बार वापस से मैप चाहो तो देख सकते हो। ये देखिए आपको कोयना देखने को मिल रहा है, कोयना, पंचगंगा एंड घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। ये देखिए पंचगंगा आपको देखने को मिल गई, कोल्हापुर से पास होती है, अल्टीमेटली मर्ज हो जाती है। देन इसके बाद में दूध गंगा आपको देखने को मिलते हैं, दूध गंगा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से पास होती है और ये नरसो बावड़ी में ज्वाइन कर लेती है। ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप दूध गंगा याद कर ले, बहुत मोर देन इम्पोर्टेंट, मोर देन रिक्वायरमेंट ये है, कर ले रहे हो आप। घाट प्रभा की बात करें, वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है, कृष्णा में ज्वाइन कर लेती है कर्नाटक के अंदर। माल प्रभा वेस्टर्न घाट से ओरिजिन हो रही है, कृष्णा को ज्वाइन कर लेती है इन कर्नाटक नियर बागलकोट। अल्टीमेटली आती है तुंगभद्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ तुंगा एंड भद्रा रिवर। ये अल्टीमेटली कृष्णा से मर्ज हो जाती है इन आंध्र प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए क्या नाम है, वेन्ना, कोयना, पेज गंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। ये जो प्रभा है इसके साथ में तुंगभद्रा, ये आपको याद होना चाहिए। सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी। राइट बैंक मतलब कृष्णा ये डायरेक्शन में फॉलो हो रही है तो उसके राइट साइड में जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी। सिग्निफिकेंस ऑफ कृष्णा की बात करें, एग्रीकल्चर वही की वही बात हो जा रही है, राइस, शुगर केन, कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो रिफर्स टू एज अ ग्रे, इसका जो डेल्टा है इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। बिकॉज देखिए बहुत सारा यहाँ पे ये बहुत सारे एरिया को कवर करती है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल प्रोवाइड करते जाती है। हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन सिस्टम की बात करें, क्या क्या यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। अलमाटी डैम कर्नाटक के अंदर है, इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में श्रीशैलम डैम आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसके साथ है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर वन ऑफ द लार्जेस्ट मेसनरी डैम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। ये देखिए नागार्जुन सागर आपको देखने को मिल रहा है, नागार्जुन सागर। इसके साथ में भद्रा रिवर पे भद्रा, तुंगभद्रा पे एक तुंगभद्रा मिल जाती है। इसके साथ में श्रीशैलम भी आपको नागार्जुन सागर के पास में ही देखने को मिल जाएगा। कल्चरल इम्पोर्टेंस की बात करें तो श्रीशैलम फेमस टेम्पल इसके आपको कोर्स पे मिलेगा। इसके साथ में विजयवाड़ा भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। फीचर बात कर लेते हैं, कृष्णा रिवर, गोदावरी, कावेरी, तीनों पे एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं।
कावेरी हालांकि अभी हमारा करना बाकी है, फिर भी आप एक बार रफ आइडिया देख सकते हैं। कृष्णा 1400 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर। ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चाहो तो देख सकते हो। नागार्जुन सागर मेजर डैम श्रीशैलम, इसके साथ में अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको श्रीराम सागर एंड पोलावरम गोदावरी पे देखने को मिल जाता है। कावेरी पे मेट्टूर है, KRS, कृष्णराज सागर आप डैम आपको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र से फ्लो होती है कृष्णा, देन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। गोदावरी की बात करें तो महाराष्ट्र से, देन तेलंगाना से, देन आंध्र प्रदेश से। गोदावरी की पता होना चाहिए। कृष्णा के अंदर कर्नाटक एडिशनल ऐड हो जाता है, ये आपको याद रखना है। कावेरी की बात करें तो कर्नाटक एंड देन अल्टीमेटली तमिलनाडु। ये चाहो तो ये देखिए वापस से एक बार मैप आप इसका देख सकते हो। ठीक है, आज हमने 3 रिवर कंप्लीट करी है। कृष्णा रिवर, इसके साथ में ताप्ती रिवर, इसके साथ में हमने देखी थी गोदावरी एंड नर्मदा, मेनली 4 रिवर कंप्लीट करी है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 7 था। इसके बाद में हम लेक्चर 8 में और ये हमारा लेक्चर 8 था। इसके साथ में हम आने वाले लेक्चर्स में और भी रिवर सिस्टम जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए माइंड्स ऑफ UPSC। 0 to Hero सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप देखिए, आपकी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।